साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी जिन्होंने भी अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, जिनको भी पीडीएफ नोट्स परचेस करना है, हिंदी साहित्य के ट्रिक की पीडीएफ नोट्स हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नोट्स, जहां पर भी ट्रिक का बहुत अच्छी ट्रिक से भी बताया गया है, विस्तृत भी बताया गया है। तो जिनको भी दोस्तों ये नोट्स परचेस करना, उनके लिए अभी ऑफर है। मात्र 2500 रुपये में आप परचेस कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, संपूर्ण कोर्स हिंदी साहित्य का वीडियो कोर्स ट्रिकी कोर्स है, जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इसके लिए ऑफर रखा है मात्र 1100 रुपये दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये ऑफर जैसे ही समाप्त होगा, इसका प्राइस 2100 रुपये हो जाएगा। तो जिन भी साथियों को परचेस करना है, अभी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 दिसंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी साथी आ जाए। शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास और 5 बजे ये लाइव क्लास चलती है। तो एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी ना चूके। पंजाब मास्टर कैडर का भी नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, और एलटी कमीशन का भी दोस्तों आ रहा है। तो सभी साथी जितने भी हमारे एलटी कमीशन वाले हैं, और दोस्तों जितने भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, वो सभी बिल्कुल भी ना चूके। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और इसमें एडमिशन लेकर लेने दोस्तों आज ही, ठीक है। कल आखिरी डेट है, 1 दिसंबर आखिरी डेट है आपके ऑफर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर अपन को पढ़ना है अष्टचाप के कवि किस संप्रदाय से इनका संबंध है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, सभी साथी बताएं अष्टचाप के बारे में। अष्टचाप के कवि तो किस संप्रदाय से इनका संबंध है? गौड़ीय संप्रदाय से है, राधा वल्लभ संप्रदाय से है, पुष्टि मार्ग से है, या फिर हरिदासी संप्रदाय से है? बताइए। प्रश्न बड़ा अच्छा है, सभी लोगों को बताना है और 312 में अपना चयन करना है। 312 का उत्तर आपको बताना है। और सभी को पता है कि सर जो अष्टचाप के कवि हैं, ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है? विष्णु स्वामी। और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था दोस्तों। अष्टचाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने देखा होगा कि अष्टचाप की स्थापना हुई थी 1565 में, ठीक है। अब 1565 में हुई तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के, ठीक है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन सा शिष्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 313 में। तो आपको पता है कि सर कुंभन दास तो हैं, सूरदास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? आपने उत्तर बताया डी, गोविंद स्वामी नहीं है। तो बताइए चौथा शिष्य कौन सा है? बताओ। ये कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास के अलावा चौथा शिष्य वल्लभाचार्य का कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए। यहां तो आपका उत्तर डी बिल्कुल सही हो गया। अष्टचापी कवियों में कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? विट्ठलनाथ का शिष्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। बताओ। प्रश्न क्रमांक 314 में 314 का आंसर बताइए। अष्टचापी कवियों में कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। और बहुत बढ़िया आंसर आया है, कृष्णदास। वेरी गुड, कृष्णदास हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। तो अष्टचापी कवियों में कौन सा विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो यहां पर देखो गोविंद स्वामी भी है, नंददास है, छीत स्वामी है, और चौथे कौन है वो आपको बताना है। लेकिन आपका उत्तर यहां पर कुंभन दास विट्ठलनाथ के नहीं है, बल्कि दोस्तों ये तो क्या है? ये तो है काय के, ये वल्लभाचार्य के हैं। अब 3 में से चौथा शिष्य आपको बताना है कि चौथा शिष्य कौन सा है विट्ठलनाथ का। बताइए। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से दोस्तों जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? बताइए। राम और कृष्ण की उपासना बताओ। राम और कृष्ण दोनों उपासक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों के उपासक राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, या फिर राम और कृष्ण दोनों की उपासना में लीला गान की प्रमुखता है, या राम और कृष्ण दोनों के उपासक वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। तो यहां पर 4 विकल्प हैं और 4 में से आपको बताना है। और बिल्कुल सरल आंसर है, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर लें सभी साथी
और जिन भी साथियों के कोर्स में एडमिशन लेना भी अच्छा मौका है कि आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 दिसंबर तक मात्र 1100 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मात्र 2500 रुपये में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक कोर्स जो है 2100 रुपये में मिलेगा 1100 वाला। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के क्या है, अवतार है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको बताना है कि सूरसागर क्या है। सूरसागर जिसके की रचनाकार सूरदास हैं, ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर गीति काव्य है। प्रश्न क्रमांक 316 का उत्तर आपको चयन करना है, बताना है कि सूरसागर क्या है। बताइए, लाइक कर देना है जल्दी से। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को तो डाउनलोड कर ही लें आप सभी साथी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बताया था कि सर उनमें से 3 में के अलावा छीत स्वामी, नंददास और दोस्तों गोविंद स्वामी के अलावा चतुर्भुज दास भी विठलनाथ के शिष्य थे, और चतुर्भुज दास के पिता का नाम था कुंभन दास, जबकि कुंभन दास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था, तो आपको पता है कि सर चतुर्भुज दास के गुरु का नाम था क्या नाम था, विठलनाथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आपने बताया कि सूरसागर क्या है 316 में, कि सूरसागर तो गीति काव्य है। सी नंबर आपने सही बताया। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, जल्दी से कमेंट में लिखना है और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, बताइए। और यहां पर सीधा आंसर है कि सर 317 का आंसर, 317 में विठलनाथ आपका सही हो जाएगा, डी नंबर विठलनाथ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है, तो बताइए कौन सा है दोस्तों। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, सूर्य रामायण है। 318 में बताना दृष्टकूट पदों का संग्रह है, कौन सा है, ये आपको चयन करना है। जल्दी से आप चयन करिए और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग करेंगे, फटाक से बताओ। दया पांडे जी ने कोर्स को परचेस कर लिया है, वेरी गुड। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है, तो आपने बताया साहित्य लहरी। इसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी। ये नायिका भेद से संबंधी ग्रंथ है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है, उद्धव का अवतार किससे माना जाता है, बिल्कुल पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेव, ये विठलनाथ ने कहा था। तो कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है, वल्लभाचार्य को या फिर गोविंद विठलनाथ को, सूरदास को या फिर गोविंद स्वामी को। सभी लोग बताएंगे वल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोविंद स्वामी या फिर सूरदास। 319 का आंसर बताना है और 319 में उत्तर हो जाएगा सूरदास, यानी सी नंबर। ठीक है, कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार सूरदास को माना जाता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अर्शदीप जी पंजाब मास्टर कैडर आने वाला है, सूरदास आपका सही है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, सूरदास, नाभादास, विठलनाथ या फिर वल्लभाचार्य, बताइए। नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों, जो ऐप से परचेस नहीं कर पाते वो डायरेक्ट इस नंबर पर भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, 9098, ठीक है, 609291, ठीक है। इस पर आप फोन पे कर सकते हैं उसका प्राइस, और इस पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट नाम और नंबर भेज सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, नीचे नंबर भी चल रहा है। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, यहां पर आपसे पूछा गया, और 320 में आपका उत्तर है वल्लभाचार्य, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, भक्त कवि कौन है दोस्तों। 321 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे सूरदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, नंददास हैं या फिर हित हरिवंश है। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, सूरदास,
नंददास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु, यानी कि प्रश्न क्रमांक 321 है और उत्तर चला जाता है कि इसका आंसर है सूरदास। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, सूरदास सही है। राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? बताइए, सूरदास ने कहा, हित हरिवंश ने, कृष्णदास ने या फिर चैतन्य महाप्रभु ने? 322 का आंसर चयन करना है सभी साथियों को। और राधा को रस स्वरूपा जो कहा है दोस्तों, वो किसने कहा है बताइए? गुरप्रीत जी, आंसर आ गया है अनुराग यादव जी बी नंबर, यानी कि हित हरिवंश। हित हरिवंश बी नंबर सही है। भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भक्ति का निर्णय 323 में आपको चयन करना है। भक्ति का निर्णय, बोले सर हम तो भक्ति का निर्णय कैसे लेते हैं? यूं बैठे बैठे ले लेते भक्ति का निर्णय। बैठे बैठे आपका मूड बन गया, बोले आज तो आरती करने जाना है, आज तो भगवान की पूजा करने जाना है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपका यहां पर उत्तर हो जाता है कि भक्ति का निर्णय की रचयिता कौन है? भक्ति का निर्णय के जो रचनाकार हैं 323 का आंसर, और 323 का आंसर है सी, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठलनाथ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? बताइए, रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता बताना है। ब्रजवासी दास हैं, परमानंद दास हैं, सूरदास मनमोहन है या फिर ब्रज रत्न दास हैं? प्रश्न क्रमांक 324 का आंसर बताइए। 4 विकल्प है, सभी लोग आंसर बताएंगे और 324 का सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर उत्तर हो जाएगा ब्रजवासी दास। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य की जो रचयिता है वो ब्रजवासी दास हैं, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? चकी संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के या फिर रुद्र संप्रदाय के? बताएं, सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख शिष्य हैं? ये आपको बताना है। 325 का आंसर, 325 का बताएंगे आप। सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? 325 का राइट आंसर सभी को बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आ गया कि ये सर गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अब गौड़ीय संप्रदाय तक ही सीमित नहीं रहा, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये भी आपको बताना है। गौड़ीय संप्रदाय, इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है और इसका आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे। सूरदास मनमोहन बताना है, जल्दी से बताओ। सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? उत्तर है बी, गौड़ीय संप्रदाय। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 8, 10, 14 या फिर 12 है? सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 326 का आंसर आपको बताना है। 326 में उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताएं, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं सूर सागर में? 326 का आंसर, और आपका उत्तर चला जाता कि सर सूर सागर में है 12 स्कंद। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर राइट आंसर। सूर सागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर क्या है? बाल लीला पद हैं, गोचारण पद हैं, भ्रमर गीत है या फिर विनय के पद हैं? सूर सागर के प्रथम स्कंद में क्या है? सूर सागर के प्रथम स्कंद में क्या है? प्रश्न क्रमांक 327। 327 का आंसर बताना है। और सूर सागर के प्रथम स्कंद में जो है वो विनय के पद हैं। क्या है? विनय के पद हैं, विनय के पद। डी नंबर आपका सही है। सूर सागर में रामावतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है? किस स्कंद में वर्णित है बताइए? अप्सरा जी,
सूरसागर में राम अवतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है, ये आपको कमेंट में लिखना है। बताएं प्रश्न क्रमांक 328 का। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। राम अवतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है, 328 का आंसर बताना है और वो है नवम स्कंद में। नवम स्कंद यानी ये नंबर नवम स्कंद आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है, तो बताओ अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में, दसम स्कंद में के पूर्वार्ध में या फिर दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। 329 का आंसर सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है, तो किसमें वर्णित है, प्रश्न क्रमांक 329 है और आपका उत्तर है कि सर दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, ठीक है। सी नंबर लगा दिया आपने। अष्टम स्कंद में नहीं, कृष्ण का बाल जीवन वर्णित बोला गया, बाल जीवन वर्णित है तो दसम स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णित है, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है। ऐसे क्वेश्चन जब गहरे गहरे आते हैं तो इनको भी अपन को पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहां पर श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर के अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है, किस अंश में वर्णित है बताइए। 330 का आंसर बताना है। सभी साथी लाइक जरूर करेंगे, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप कर लेंगे डाउनलोड, और दोस्तों वहां पर आप कोर्स को जिसको भी एडमिशन लेना है, पढ़ना है निरंतर लाइव क्लासों के माध्यम से 1100 में मात्र 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और यहां पर 330 में आपने उत्तर बताया कि सर दसम उत्तरार्ध, दसम उत्तरार्ध यानी कि आपका डी नंबर यहां पर सही है, डी बताया सौरभ वर्मा जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका, दसम उत्तरार्ध बिल्कुल सही है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की दोस्तों रचना की है। कितने भ्रमर गीतों की रचना की है सूरदास ने? 3 भ्रमर गीतों की, ठीक है। अब 3 भ्रमर गीत की रचना की है, श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है, नवम, दसम, एकादश या फिर द्वादश, यानी कि 331 का आंसर बताना है, लाइक करना है और 331 का उत्तर सीधे सीधे बता देना है। और भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब आया, दसम स्कंद पर आधारित है, बी नंबर, ठीक है, बी राइट आंसर। सूरदास की रामकथा प्रभावित है दोस्तों, किससे प्रभावित है सूरदास की रामकथा? वाल्मीकि रामायण से बताइए, या फिर रामचरितमानस से, आनंद रामायण से, या फिर रामचंद्रिका से। सूरदास की राम कथा प्रभावित है, किससे प्रभावित है? 332 का आंसर बताना है। सूरदास की राम कथा किससे प्रभावित है? 332 में बताइए। और उत्तर चला गया आपका ए नंबर, यानी कि वाल्मीकि रामायण से। ये नंबर आपका वाल्मीकि रामायण बिल्कुल सही हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है सूरदास की राम कथा। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? सूर साहित्य का प्रमुख गुण कौन सा है? 333। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? प्रसाद, माधुर, ओज या फिर सर्व मिश्रित। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है बताएं। तो 333 का सभी लोग लाइक जरूर करें और उत्तर है कि सर सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है माधुर गुण। माधुर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण माधुर गुण है, ठीक है। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है आपको बताना है। प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है। रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? 334 का आंसर आपको बताना है और आपका उत्तर हो गया कि सर ये गेय मुक्तक काव्य है। क्या है ये? गेय मुक्तक काव्य, ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, क्यों नहीं आता? सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। यह सर्गबद्ध नहीं है,
इसका नायक उदात्त गुणों से परिपूर्ण नहीं है, इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, या इसमें कवि विश्व को महान संदेश देने में असफल रहा है। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? 335 बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और उत्तर है इसका सही आपने बताया कि सर इसमें सी लगा दो कि इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली क्या है? अव्यवस्थित है। सी नंबर आपका सही है, अव्यवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपको बताना है कि सूरसागर महाकाव्य ना होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि क्यों है बताइए, जल्दी से बताएं। एक बार लाइक भी कर दें सभी साथी, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ये ऐप आपके लिए दोस्तों कई सुविधाएं देता है, जहां पर आपके लिए फ्री मटेरियल भी उपलब्ध है ना, पेड क्लासें भी उपलब्ध हैं, लाइव क्लासें, ट्रिकी वीडियो भी उपलब्ध हैं। तो यहां पर आपको सूरसागर महाकाव्य ना होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि क्यों है ये? प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों ये 336 है। 336 में आपको चयन करना है, और सीधा आंसर है कि सर इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है, यानी कि बी नंबर आपका, बी बिल्कुल सही है। ये वर्णन वैविध नहीं, ये बी नंबर सही है, प्रबंधात्मकता विद्यमान है। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही है। सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? अजय कुमार जी बताइए, सूरदास की वह रचना कौन सी है जिसको सूरसागर का सार माना जाता है? इसका आंसर आपको चयन करना है, लाइक करना है, 37 का उत्तर भी बताना है, 337 का। और 337 का सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? उत्तर है ये नंबर, यानी कि सूरसारावली। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, सूरसारावली आपका राइट आंसर है। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरसागर, सूरसारावली, सूर पच्चीसी, या फिर साहित्य लहरी? 38 का आंसर। 338 का आंसर आपको चयन करना है। बताइए राहुल राज जी, सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? और लगभग सभी को ये आंसर पता है, और सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा कि सर साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो ग्रंथ है दोस्तों, ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, डी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और बाघ बेदग्ध पूर्ण प्रसंग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक दौर बाघ बेदग्ध पूर्ण प्रसंग कौन सा है? बाल लीला है, गौचारण है, रास लीला है, या फिर भ्रमर गीत है? 39 का आंसर बताना है। और सबसे मार्मिक या सर्वाधिक जो मार्मिक दोस्तों प्रसंग है, वो प्रसंग है कौन सा? बताइए सुशील जी, पता है? रामकिशन जी, सर्वाधिक जो मार्मिक इनका प्रसंग है वो कौन सा है? भ्रमर गीत, यानी सी नंबर भ्रमर गीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमर गीत सही है। भ्रमर गीत से आस्य है, क्या आस्य है? भ्रमर में भ्रम में पड़े हुए उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत, भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्मा की उपासना के गीत, भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत। यानी कि आपको 340 का आंसर बताना है। भ्रमर गीत से क्या आस्य है? भ्रमर गीत से क्या आस्य है आपको चयन करना है, लाइक कर देना है एक बार। भ्रमर गीत से क्या आस्य है? 340 का उत्तर, और 340 में आपका उत्तर है कि सर भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति के गीत, डी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है, ये आपको बताना है।
सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता बताना है। 341 का आंसर, 341 में सभी लोग बताएंगे और उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए यानी कि ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय, ये नंबर आपका राइट है। वेरी गुड। छीत स्वामी किस धारा के कवि है? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? निर्गुण मार्गी धारा के हैं, प्रेम मार्गी धारा के, रामकाव्य धारा के, अष्टछाप धारा के? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं बताएं। और छीत स्वामी तो पता ही है कि सर ये छीत स्वामी तो पुष्ट है अपने काय के हैं, अष्टछाप के कवि हैं, और अष्टछाप मतलब अष्टछाप धारा के हैं। ठीक है, अष्टछाप यानी कि आपका डी बिल्कुल सही है, अष्टछाप के। वेरी गुड। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के गुरु का नाम क्या है, या नंददास किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे नंददास? 343 में सभी लोग बताएंगे और लाइक जरूर कर दो सभी साथी। जल्दी दोस्तों आपका पंजाब मास्टर कैडर का नोटिफिकेशन आने वाला है, एलटी कमीशन, HPLT कमीशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हिंदी के पद बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए दोस्तों ये भी दोस्तों जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो आपका उत्तर है कि सर नंददास यानी विट्ठलनाथ के। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बहुत बढ़िया। किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की? भ्रमर गीत की रचना किसने नहीं की बताइए। भ्रमर गीत की रचना किसने नहीं की? रामकिशन जी 344 का आंसर बताना है। उत्कर्ष पाल जी बताइए। 344 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर 344 यानी कि बी नंबर, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई ने भ्रमर गीत की रचना नहीं की, बी नंबर आपका सही है, मीराबाई आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी नंबर। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 345 में कई बार मैंने आपको बताया है कि सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है। इसका उत्तर आपको चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है। और यहां पर सूरदास ने जो भ्रमर गीतों की रचना की है वो की है कितने? 3 भ्रमर गीतों की। कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3, यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है। सूरदास का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है, इसका आंसर बताना है। कौन सा भ्रमर गीत है? प्रश्न क्रमांक 346 का आंसर है। बहुत बढ़िया। अपन ने देखा कि सर सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की, और 3 भ्रमर गीतों में जो दोहा चौपाई छंद में है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। और सीधा आंसर आपने बताया कि जो ए है, ए यानी कि प्रथम जो इनका भ्रमर गीत है वो दोहा चौपाई छंद में है। कौन सी छंद में है? दोहा चौपाई छंद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आ जाओ। सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का दोस्तों अनुवाद, श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? कौन सा भ्रमर गीत? 3 भ्रमर गीत लिखे इन्होंने, तो कौन सा भ्रमर गीत है जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फिर सभी? 347 का आंसर बताइए। 347 में सभी साथी आंसर बताएंगे और आपका उत्तर है कि सर इनका जो प्रथम भ्रमर गीत है ये दोहा चौपाई शैली में है और ये श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है। आपका उत्तर चला गया जसवंत जी, ये नंबर चला गया, ये आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत, 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? कितने पदों का है? ये बहुत डीपली है दोस्तों, ये डीपली क्वेश्चन है, लेकिन इनका भी अपन को प्रैक्टिस करनी है कि सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है। 348 का उत्तर बताना है और 348 में सीधा आपका चला गया कि सर केवल 1 पद का है। कितने पद का है? केवल 1 पद का है। सीता देवी जी, जो द्वितीय भ्रमर गीत है केवल 1 पद का है। कितने पद का? 1 पद का। अजय कुमार जी, डी नंबर सही हो जाएगा। प्रथम अपन ने देखा कि ये दोहा चौपाई शैली में है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, लेकिन जो द्वितीय भ्रमर गीत है ये केवल 1 पद का है। ठीक है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? सूरदास के बाद बताइए, सूरदास के बाद भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है?
349 का आंसर बताना है, लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो सभी साथी आ जाएं। पीडीएफ नोट्स परचेस करना है तो पीडीएफ नोट्स भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। और 349 का आपका सीधा आंसर चला जाएगा बी, यानी कि नंददास। नंददास दोस्तों सूरदास के बाद भ्रमर गीत परंपरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया है, तो वो रचना कौन सी है बताइए। तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया? कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली या फिर विनय पत्रिका? प्रश्न क्रमांक 350 का राइट आंसर आपको चयन करना है। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है, बताएं। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली या फिर विनय पत्रिका? और आपका सीधा आंसर चला गया 350 में सी नंबर, यानी कि कृष्ण गीतावली, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। कृष्ण गीतावली में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि द्विवेदी युग के हैं, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी हैं दोस्तों, कि किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया? आपने देखा होगा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप बताते हो प्रिय प्रवास, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के, ठीक है। अब यहां पर बताया कि इनकी कौन सी रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया गया, यानी कि 351 का उत्तर बताना है। और इनका ग्रंथ है प्रिय प्रवास। अब एक क्वेश्चन और आता है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? खड़ी बोली का महाकाव्य है, कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में, बताइए जल्दी से। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया, और वह परिवर्तन क्या है दोस्तों? भ्रमर गीत परंपरा में एक नया परिवर्तन आया। 1914 का एक ग्रंथ है प्रिय प्रवास। अब आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 352 में लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। प्रमोद सैनी जी बताइए 352 का उत्तर। और आपको पता है कि सर जो आधुनिक काल की जो नया भ्रमर गीत परंपरा है उसमें राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये दोस्तों भ्रमर गीत में एक नया दोस्तों इसमें क्या है परिवर्तन है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, प्रिय, ठीक है। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन है? रत्नाकर जी हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 353 का आपको चयन करना है। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन माने जाते हैं, अग्रणी बताना है। और 353 का उत्तर चला गया ए, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। ये आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है रत्नाकर जी, ठीक है। आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, तो बताइए वो कौन सी दोस्तों काव्य वह दिव्य कृति है जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। 354 का आंसर आपको चयन करना है, लाइक कर देना है सभी मित्र लाइक करेंगे। 354 का आंसर थोड़ी सी गहराई से प्रश्न है लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो 354 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। और 354 में कि सर आधुनिक जो कालीन काव्य कृति है वो काव्य कृति है कौन सी दोस्तों? उद्धव शतक जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और ये उद्धव शतक दोस्तों बहुत ही क्या है प्रसिद्ध रचना है जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः क्या करती है? समृद्धि प्रदान करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी ब्रह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता की दुख की व्यवस्था और व्याकुलता की सजीव दोस्तों अभिव्यंजना हुई है, तो वो कृति कौन सी है? क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ लो कि वो कृति कौन सी है, आपको भी पढ़ना है तो जल्दी से बताओ। जकी उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, जकी उपनाम से, है ना। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों किस नाम से? मधोप उपनाम से लिखते थे।
ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का कलाधर नाम से भी लिखते थे। 355 का आंसर बताना है और 355 में आपका उत्तर है कि सर वो रचना है कौन सी, भ्रमर दूत। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? ये जो भ्रमर दूत रचना है ये भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति है जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता की सजीव अभिव्यंजना हुई है। तो वो ग्रंथ है भ्रमर दूत। अब भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? यहां पर अपन ने पढ़ा था कि भ्रमर दूत के जो रचनाकार हैं वो है सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो सत्यनारायण कविरत्न है, ठीक है। उसके बाद देखो सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है सूरदास का ग्रंथ? प्राण प्यारी, ब्याह लो, कृष्ण गीतावली, राम जन्म। तो बताएं, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा इनका? 356 का आंसर बताना है 356 में, और 356 में उत्तर है कि सर सूरदास द्वारा रचित जो ग्रंथ नहीं है वो नहीं है कौन सा? कृष्ण गीतावली। क्योंकि कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? कृष्ण गीतावली किसने लिखा है बताइए? राम जन्म है, प्राण प्यारी, ब्याह लो, ये तो हैं तीन है, ठीक है। लेकिन ये जो कृष्ण गीतावली है ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है, तुलसीदास जी का है, ठीक है। ये ग्रंथ है सी, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आपको हम बता दें दोस्तों आगे के क्वेश्चनों को अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ से अपना कल अध्ययन होगा अष्टचाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो दोस्तों, प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस पूरा सर्च कर लेना, आपको ऐप मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूं कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो सभी साथी न्यू बैच यानी कि शुरुआत से हम शुरुआत करेंगे हिंदी में प्रथम से, हिंदी में प्रथम से शुरुआत करेंगे। फिर हिंदी का इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ेंगे। फिर उसमें दोस्तों अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें अपन देखेंगे कि हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आदिकाल, भक्तिकाल, इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे जो अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। और दोस्तों और जिनको भी एडमिशन लेना अच्छा मौका है अभी, सभी साथी, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, HP LT कमीशन वाले हमारे साथी, TGT PGT LT ग्रेड वाले साथी, ठीक है। हिंदी साहित्य जिनको भी पढ़ना है, जिनको भी हिंदी साहित्य को स्ट्रांग बनाना है वो सभी साथी, और केंद्रीय विद्यालय वाले जो भी हमारे साथी हैं बिल्कुल, ठीक है। KBS वाले जो भी हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदी साहित्य PGT TGT वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए PDF कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप हिंदी साहित्य का PDF परचेस करना चाहते, प्रिंट आउट निकलवाना चाहते, तो ये आपके लिए 2500 का ऑफर है। इसका भी दोस्तों आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। रश्मि पाठक जी, अनीता जी, मंजू यादव, विश्वास मलिक जी, सुषमा जी, ठीक है, विजय शंकर जी, निष्ठा जी, पूनम, विवेक कुमार जी, राहुल राज जी, अनीता राजपूत जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर दोस्तों इस सूचना को पहुंचाएं जिनको भी एडमिशन लेना है, विवेक कुमार जी। और अपने इस रोज के सेशन में दोस्तों पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़े। अभी ये इसका प्राइस 2500 है, सबसे कम है। ये प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगा, ठीक है। PDF का और कोर्स का भी अभी 1 तारीख तक आपके लिए प्राइस रखा गया है सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। सभी लोग दोस्तों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।